नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जन सुनवाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आंकड़ा पहुंचा 337 के पार। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से ग्रामीण नाराज, जमकर की नारेबाजी। दमोह कलेक्टर ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। भगवती मानव कल्याण संगठन ने फिर पकड़ी शराब। एसपीएम नगर के दुर्गा मंदिर में चल रही है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जन सुनवाई की, जिसमें अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। बताया जाता है कि 337 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट में यह जन सुनवाई होती है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा यह जन सुनवाई की जाती है। हम आपको बता दें कि आज 327 आवेदक यहां पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों के आधार कार्ड बनाए गए हैं, कुछ लोगों की समस्याओं को तुरंत निराकृत कर दिया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अब जन सुनवाई में पहुंचने लगे। शाम 5 बजे तक ये जन सुनवाई लगातार जारी रही। अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और आवेदकों के जो आवेदन आते हैं उसमें लगातार परीक्षण करने के साथ निराकरण करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अरे भाई, आपने स्कूल में क्यों नहीं दाखिला दिलाया बच्चे को? बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता? स्कूल में भेजना चाहिए ना। स्कूल भेजोगे तो जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा उसका। देखो, कोई ना कोई कागज चाहिए, उसके बिना कैसे बनेगा कागज? आप एक भी कागज ला दोगे जन्म के प्रमाण पत्र बन जाएगा। और नितिन, एक में केस मैंने देखो किया है। मेरा रिकवरी का है, हरिशंकर नामदेव का है। क्यों नहीं करना है? अब आप बोलना नहीं, मेरी सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। तहसीलदार साहब का कहना ये है कि आप तहसील में नहीं जाते और कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने के लिए आते। सुन लो मेरी बात, मैंने कहा बोलना नहीं बीच में। आप का जो आवेदन है उस पर आपने वसीयत के आधार पर नामांतरण चाहा है, उसके ऊपर दूसरे लोगों ने आपत्ति की। जब तक उस आपत्ति का निराकरण नहीं होगा नामांतरण नहीं हो सकता।
वो न्यायालयीन कार्रवाई है, आप न्यायालय में पूरी कार्रवाई करिए। यहाँ जन सुनवाई में आने से कुछ नहीं है। वो न्यायालयीन प्रकरण है। आप भाई वो तो कह रही है मेरे को। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। इस समय खेती का काम चल रहा है लगातार। मजदूर भी खेती के काम में सहयोग करने के लिए लोगों के यहाँ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मजदूरी मिलती है। एक मजदूर भी गया हुआ था, बताया जाता कि बखानी करने के लिए गया था, इसी बीच ट्रैक्टर से नीचे गिर गया। उसे गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। परिवार के लोग बताते हैं कि लगातार वह ट्रैक्टर पर काम करते थे, अचानक से आज ये हादसा हो गया। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा कालू राम। कहाँ के रहने वाले हो? हमारा ये कौन है आपके भाई? क्या नाम है इनका? अजय वाला। कहाँ गए थे, क्या हुआ है? कहाँ? हाथ से ट्रैक्टर से गिर गए। खुद के ट्रैक्टर से गिर गए? किसी दूसरे के। खुद के हाथ पे थे? नहीं, किसी और की पकड़ने का था। अच्छा, काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे। कहाँ गए थे? ठीक। कहाँ पर? मोहरा गांव में पखन्नी कर रहे थे हार में, तो वहीं गिर गए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। पथरिया विधानसभा के बकैनी में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वह गरीब हैं, लेकिन योजना का लाभ नहीं है। अमीरों को तो कुटीर मिल चुकी है, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल चुका है, लेकिन गरीबों को नहीं मिल रहा, जिसके चलते गरीब परिवार आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनका कहना है कि आखिर इनका नाम क्यों नहीं है, इनके खातों तक राशि क्यों नहीं आई, किसका दोष है, उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही न प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। महिलाएं भी शामिल थी, जमकर नारेबाजी की गई, ज्ञापन सौंपा गया। बाद में दमोह कलेक्टर से भी उनकी मुलाकात हुई। नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हीरा सिंह ठाकुर। हम ग्राम पंचायत बकैनी से आए। 2011 के बाद हम लोगों को एक भी कुटी नहीं दी गई। मात्र हमारी पंचायत में 25 कुटी आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम छिरका बकैनी से आए, तहसील पथरिया, जिला दमोह से। ऐसे कितने परिवार हैं जिनको कुटी नहीं मिली है? कम से कम 800 परिवार है। 800 परिवार है, एक भी कुटी नहीं आई। सबको वंचित किया गया है। सब अधिकारियों को हमने लिखित दिए है। ग्राम पंचायत में प्रस्ताव भी दिया, हमारे को कोई शिकायत नहीं होती है। सीधा फाइल रिजेक्ट हो जाती है। कौन है सरपंच आपके गांव का? हमारे गांव के सरपंच आशीष सिंह राज, वो भी भोपाल तक गए हैं, उनकी भी कोई मान्य नहीं हो रही। कहाँ से आए हो? मेरा नाम तिलक लोधी, हम ग्राम बकैनी से आए हुए हैं। क्या समस्या है आप लोगों को? हम लोगों के गांव में कुटीर नहीं आ रही। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ से वंचित रखा जा रहा है। तो कितने परिवार हैं आपके गांव में? गांव में कम से कम 800 से 900 परिवार हैं, जिसमें से 20 से 25 परिवारों को लाभ मिला है, बाकी को वंचित रखा गया अभी तक। इसमें कोई भी वो सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। हर बार ग्राम सभा में प्रस्ताव रख दिया जाता है। मौखिक रूप से सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक एवं जनपद पंचायत सीओ को भी लिखित एवं मौखिक अवगत कराया है। इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी गांव में 800 से 900 परिवार वंचित हैं, जिसमें से खपरेल और क्षतिग्रस्त मकान में रह रहे हैं। इसमें अगर कोई हो जाता है तो इसमें शासन प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। सिर्फ बकैनी जिला में
दमोह जिला में सिर्फ बकेनी ऐसी पंचायत है जिसमें सबसे कम कुटी आई हैं। आप तो रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं, कहीं से भी ऑनलाइन जहां से भी देख सकते हो, दिखा सकते हो। मेरे को भी प्रूफ है, हम सबसे कम दमोह जिला में सबसे कम ग्राम पंचायत बकेनी में कुटीर आई हैं। वर्ष 2016 से ये प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हुई थी, वहाँ से अभी तक बस 20 से 25 कुटीर आई हैं। इसके अलावा कोई कुटीर नहीं आई है, ना अभी लिस्ट आई है, ना कोई कुछ कर रहा है। वहाँ की सब परिवारों को वंचित रखा गया है। उसी के मांग को लेकर हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए, न्याय दो न्याय दो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कोतवाली के नवागढ़ TI आनंद राज के द्वारा आज अपनी पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकलकर व्यवस्थाओं को देखा। उनके द्वारा लोगों से बातचीत भी की गई है, साथ ही कई तरह से हिदायत भी देने का काम उनके द्वारा किया गया। दमोह के घंटा घर पर काफी वाहन लगे रहते हैं जिन्हें हटाने का आदेश दिया। इसके अलावा उनके द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर जाकर देखा गया कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था है, शहर में व्यापारी किस तरह से दुकान लगाते हैं और अव्यवस्थित रूप से किस तरह से लोग अपने वाहन पार कर देते हैं। वाहन पार करने के साथ ही वहां से चले जाते हैं। अन्य लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत भरा काम होता है। वहीं दमोह शहर में जिस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं, उन्हें रोकने के लिए आतन अपराधियों पर अब कार्रवाई होगी। साथ ही चाकूबाजी करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। आज दमोह में शराब दुकानों के समीप भी वह पहुंचे, जहां पर देखा गया कि लोग काफ़ी दुकानें लगाए हुए हैं। कुछ लोग शराब पीते भी नजर आए, जिन्हें भी समझाइश दी गई। साथ ही शराब दुकान संचालकों को भी समझाइश दी गई। शहर में उनके द्वारा भ्रमण किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण किया गया और देखा गया कि कहाँ क्या हो रहा है। बछड़ा बिठा दे करवा व्यवस्था, ठीक है। चला खड़ा है। पहले तो हमारा एरिया डोमिनेशन भी होगा और साथ साथ क्षेत्र में जो अभी पूर्व में चाकूबाजी जो अन्य घटनाएँ हैं उनकी रोकथाम के लिए हम ऐसे अपराधी तत्व जो 3 लोग जैसे बाइक में घूमते हैं, आपराधिक तत्व घूमते हैं, उनको चिन्हित करके लगातार कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। इसलिए ये अपराधियों पर नियंत्रण के लिए और अपराधों पर नियंत्रण के लिए बैठे हुए नवागढ़ TI के द्वारा चाकूबाजी पर अंकुश लगाने की बात कही है। देखने लायक होगा जिस तरह से वह सड़कों पर आए हैं। अपराधियों में कितना खौफ होता है और कब तक चाकूबाजी पर अंकुश लग पाता है। वहीं दमोह शहर में चर्चाओं का विषय है कि काफी लंबे वक्त के बाद कोई कोतवाली TI शहर की सड़कों पर नजर आया है। दमोह जिला मुख्यालय पर पहुंचे ये LJCC के एजेंट हैं जो लगातार परेशान हैं क्योंकि इनकी कंपनी भाग गई है, जिसके चलते लगातार लोग पैसों के लिए इन पर दबाव बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दमोह छोड़कर चले गए हैं। अधिकांश लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। इन्होंने जिस कंपनी में पैसा लगवाया वह कंपनी भाग खड़ी हुई। इन्हें कमीशन के रूप में वेतन तो मिलता रहा लेकिन दूसरों का पैसा जाता रहा। अब ये तमाम लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, चाहते हैं कि राहुल असाटी को गिरफ्तार किया जाए और पैसा वापस दिलवाया जाए, क्योंकि दमोह के लोगों का ये पैसा है। काफ़ी भोले भाले लोग इस मामले में फंसे नजर आते हैं। लोग कार्य करते थे, हम क्या लोगों हुआ? का ये कहना है कि LJCC जो कोऑपरेटिव संस्था थी, लस्टीनेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका कि दमोह में पिछले 7 साल से कार्यालय था और उस कार्यालय के प्रबंधक मिस्टर राहुल असाटी, पिता विनोद कुमार असाटी जी उसके ब्रांच मैनेजर थे और उन्होंने अपने पेपर दिखाए। इसमें भारत सरकार की सील लगी हुई है और रिजर्व बैंक से टाई अप है। इसका पूरा प्रूफ है। गूगल पर हम लोगों ने सर्च किया और पेपर्स देखे। सारे सर्टिफिकेट देखने के बाद जितने लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं,
सभी लोगों ने गारंटी के आधार पर उसको ज्वाइन किया और काम किया और निवेश किया। और आज अचानक राहुल असाटी 31 जुलाई को क्लोजिंग करके और 1 अगस्त को रातों रात ताला लगाकर गायब हो गए हैं। तो हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि उन पर इनाम घोषित करें और इनाम घोषित करके पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए हम लोगों की ये कोशिश और उनका ये सहयोग ऐसा हम लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि लगभग 100 दिन हो चुके हैं और 100 दिन में किसी भी प्रकार की प्रशासन की कोई कार्रवाई ऐसी हमें समझ में नहीं आई है। इसलिए आज पुनः 100 दिन के बाद हम माननीय कलेक्टर महोदय के सामने उनकी गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। धन्यवाद। लोग करते थे किस संबंध में ज्ञापन? कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो भारत सरकार के थ्रू कृषि मंत्रालय के अंदर काम करती थी। इसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। 2012 से इस संस्था का काम चालू हुआ है रजिस्ट्रेशन के बाद, और 7 साल से दमोह में इसका कार्य जारी था। 2 अगस्त के दिन राहुल असाटी जी फरार हुए, जो शाखा प्रबंधक थे एलजीसीसी सोसाइटी के दमोह के, और लगभग 37 करोड़ का जो है यहाँ पे निवेश एलजीसीसी में हुआ है, जो अलग अलग एजेंटों के माध्यम से हुआ है। आज वो सारा निवेश खतरे में है और राहुल असाटी जी जो फरार हैं, यदि वो आ जाते हैं, शासन उनको पकड़ लेता है, तो काफी सराहना की जाएगी। प्लस उसी को सारी जानकारी अपर लेवल की है, उसने वो पैसा कहाँ किसको कब कैसा भेजा है, तो उसकी जरूरत है। और शासन से पुनः ये निवेदन है कि उनको कैसे भी करके गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो 100 दिन से लगभग फरार है। और जो उनकी अपर लेवल ग्रुप था वो ऑलरेडी गिरफ्तारी में, ललितपुर जेल में काफी सारे इसके सीनियर्स लीडर ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। लेकिन राहुल असाटी की गिरफ्तार ना होने के कारण दमोह की कड़ी उनसे टूटी हुई है। राहुल असाटी जैसे ही गिरफ्तार होते हैं तो वो कड़ी जुड़ जाएगी और कहीं ना कहीं जो जनता का निवेश है वो वापस आने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। क्या कार्य करते हैं आप लोग? हम लोग सभी एलजीसीसी के एजेंट के रूप में काम करते हैं और सभी लगभग 2 से 3 सालों से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे, जिनने जनता का निवेश कराया है। और अब हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार के पास अमाउंट गया है, उनका कहना तो यही था कि सारा पैसा कृषि मंत्रालय भारत सरकार के पास जाता है, पर वो अपने अनुसार उसको निवेश करती है और निम्न ब्याज दरों पे वो पैसा जनता को निश्चित समय बाद वापस किया जाता है। लेकिन ऐसा पाया गया कि इन सब चीज़ों में कुछ न कुछ धांधली है और ये पूरा जांच के दायरे में सारा केस है। लेकिन राहुल असाटी जी फरार हैं, वो गिरफ्तार हो, यही निवेदन है। लालचवश लोगों के द्वारा पैसा लगाया गया, पैसा डूब गया है। लगातार प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि कार्रवाई की जाए। संजय सरवरिया, लकड़ी से। दमोह नगर के एसपीएम नगर स्थित मां दुर्गा मंदिर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतिदिन भक्त पहुंच रहे हैं। संगीत में कथा को सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। भगवान के प्रसंग सुनकर भक्त भाव विभोर नजर आ रहे हैं। मैया सुन रही है, सारे देवताओं की आहुतियां लग रही हैं। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, लेकिन सती मैया ने कहीं शिवाय स्वाहा की आहुति माँ बच्चों की जागोती
थोड़ा जल पी ले बेटा। सती मैया कहती नहीं मैया, अब जलपान तभी हो मंडप का दर्शन कर लेंगे। मां सती जो है आज यज्ञ मंडप में प्रवेश करती है। प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज दमोह। ग्राम पंचायत मारूताल में हायर सेकेंडरी स्कूल में ग्राम पंचायत के द्वारा बाल सभा एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सरपंच नारायण प्रसाद राय, उप सरपंच शिवम सिंह राजपूत, प्राचार्य श्रीमती नीलम जैन एवं समस्त स्कूली स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम बहुत ही रोचक रहा। बाल सभा के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा व्यवसाय शिक्षा, हेल्थ, IT आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने से 4 नए अतिरिक्त कक्ष निर्माण की मांग की गई। साथ ही स्वच्छ पेयजल हेतु कनेक्शन करवा कर टंकी रखते हुए पानी की व्यवस्था की मांग की गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत के द्वारा विकास योजनाएं तैयार की गईं। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति भी देखी गई। मजा नहीं आता, कुछ अच्छी आवाज आना चाहिए। भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय। हमारे बीच में विराजमान हमारी ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक सरपंच श्री नारायण प्रसाद राय जी, स्कूल प्राचार्य श्रीमती जैन मैडम एवं स्कूल का संपूर्ण स्टाफ, मेरे बच्चों, सभी को मेरा हृदय से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम ग्राम पंचायत की 2025-26 की कार्य योजना के संबंध में बाल सभा करने आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। पहले शासन योजना बनाता था, बन जाती थी, किसी को मालूम नहीं चलता था, परंतु आज हमारे बीच में शासन ने एक इतना बढ़िया संवाद रखा है, जन अभियान, जिसके तहत हमें आज अपनी बात ग्राम पंचायत के विकास में रखने का अवसर प्रदान हुआ, जिसके तहत हम बाल सभा के माध्यम से बच्चों के अधिकार, बच्चों का हक एवं मैडम ने जो एजेंडा के बिंदु बताए हैं, उस अनुसार हमें अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये जीपी संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज दमोह। तेंदुखेड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर केंकरा नदी के तट पर स्थित है 11वीं शताब्दी के कलचुरी कालीन शिव मंदिर छोटी काशी कोड़ल में कलचुरी वंश के आराध्य देव भगवान सहस्त्र बाहु की जिला स्तरीय एक कार्यक्रम 8 नवंबर दिन शुक्रवार को आयोजित किया जा रहा है। आयोजन समिति के सचिव KL चौकसी ने जानकारी देते हुए बताया कि है क्षत्रिय कलचुरी महासभा दमोह के जिलाध्यक्ष राजा राय के निर्देश पर कलचुरी वंशजों के प्राचीनतम शिव मंदिर कोड़ल में भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें कलचुरी महासभा दमोह के द्वारा तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया। यहाँ पर एक बृहद बैठक का भी आयोजन हुआ। समारोह की अध्यक्षता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर राय करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में धर्मेंद्र सिंह लोधी, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री लखन पटेल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग राहुल सिंह लोधी, सांसद दमोह जयंत मलैया, विधायक दमोह व देवी खटीक विधायक खटा उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री दस्तर सिंह लोधी, प्रताप सिंह लोधी, पूर्व विधायक जवाहर राय, पूर्व जिला अध्यक्ष कलचुरी महासभा, संजय राय, पूर्व जिला अध्यक्ष कलचुरी महासभा, SC राय, पूर्व जिला अध्यक्ष कलचुरी महासभा, श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय, नगर पालिका अध्यक्ष दमोह, आभा विनोद राय अध्यक्ष जनपद पंचायत, तुलाराम यादव अध्यक्ष जनपद पंचायत, सुरेश जैन अध्यक्ष नगर परिषद आदि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राजा राय जिला अध्यक्ष कलचुरी महासभा दमोह, संजय राय जिला ग्रामीण अध्यक्ष कलचुरी महासभा दमोह, राजीव साहब जिला सचिव, चंद्रशेखर राय युवा कलचुरी महासभा दमोह अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाएगा। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट।
भगवान की जयंती मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा एक सुझाव है कि सबसे पहले कोयल और आसपास के गांव के लोग एक समिति बनावे और समिति में ऐसे लोग रखें और उसका टाइम टेबल प्रकाशित करें कि फला दिन हम नोहटा जाएंगे, जवेरा जाएंगे और जितने भी अपने समाज के बंधु ज्यादातर रहते हैं उन स्थान पे हमें टच करना पड़ेगा। उनके साथ आमंत्रण कार्ड हो, हल्दी चावल हो एवं धन संग्रह करने के लिए रसीद हो, क्योंकि स्थानीय लोग जब इस प्रकार की अपनी सहभागिता दिखाते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ता है और वो कार्यक्रम सफल होता है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 8-10 लोगों की एक समिति बना लें, जहां पर अपने दमोह जिले में सजाती बंधु अधिक संख्या में रहते हैं उन तक अपन पहुंचेंगे, उन्हें निमंत्रण देंगे और धन संग्रह के लिए उनसे निवेदन करेंगे। जहां तक बाकी का कार्यक्रम है उसके लिए तो मतलब आप सहस्त्रबाहु भगवान 8 नवंबर 2024 को तेनुखेड़ा तहसील से 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोड़ल, जहाँ की कलचुरी कालीन 11वीं शताब्दी का मंदिर कलचुरी वंशजों द्वारा बनाया गया था, उस स्थान पर भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इस जयंती में कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री शंकर राय, जो कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दमोह के करेंगे। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य प्रदेश शासन में जवेरा विधायक श्री धर्मेंद्र सहलोधी, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री श्री माननीय लखन पटेल जी, मंत्री पशुपालन एवं डेयरी उद्योग विभाग माननीय राहुल सिंह जी, सांसद दमोह संसदीय क्षेत्र, माननीय जयंत मलैया जी, वरिष्ठ विधायक विधानसभा क्षेत्र दमोह, माननीय उमा देवी जी खटीक, विधायक हटा पधार रही हैं। इसमें समस्त जिले से कलचुरी समाज के स्वजातीय बंधु उपस्थित होंगे। जिला अध्यक्ष श्री राजा राय जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष संजय राय जी एवं जिला सचिव श्री राजीव साव जी के निर्देशन में ये पूरी जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 5 से 10 हजार लोगों के उपस्थित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि लोगों की कलचुरी कालीन मंदिर से बहुत आस्था है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं। वो इस जयंती में पधार कर कलचुरी कालीन शिव मंदिर के दर्शन भी करना चाहेंगे। धन्यवाद। भगवान की जयंती मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा एक सुझाव है कि सबसे पहले कोयल और आसपास के गांव के लोग एक समिति बनावे और समिति में ऐसे लोग रखें और उसका टाइम टेबल प्रकाशित करें कि फला दिन हम नोहटा जाएंगे, जवेरा जाएंगे और जितने भी अपने समाज के बंधु ज्यादातर रहते हैं उन स्थान पे हमें टच करना पड़ेगा। उनके साथ आमंत्रण कार्ड हो, हल्दी चावल हो एवं धन संग्रह करने के लिए रसीद हो, क्योंकि स्थानीय लोग जब इस प्रकार की अपनी सहभागिता दिखाते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ता है और वो कार्यक्रम सफल होता है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 8-10 लोगों की एक समिति बना लें, जहां पर अपने दमोह जिले में सजाती बंधु अधिक संख्या में रहते हैं उन तक अपन पहुंचेंगे, उन्हें निमंत्रण देंगे और धन संग्रह के लिए उनसे निवेदन करेंगे। जहां तक बाकी का कार्यक्रम है उसके लिए तो भगवती मानव कल्याण संगठन
जवेरा क्षेत्र में भी सक्रिय नजर आ रहा है, जहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस को सूचना देकर 4 पेटी अवैध शराब जब्त कराई गई है। बताया जाता है बमौरी शराब दुकान से मलिया मानगढ़ बगैर नंबर हीरो सीडी डाउन लाल ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल से इसे ले जाया जा रहा था। माला जलाशय के नीचे मेन रोड पर रोक लिया गया, जिसमें सफ़ेद कलर की बोरी में 4 पेटी में लाल मसाला 75 पाव एवं प्लेन सफ़ेद पाव 125 सीलबंद के साथ आरोपी राजेश राय पिता अच्छेलाल राय एवं राजा राय पिता संतोष राय को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि दोनों आरोपी कटनी के रहने वाले हैं। नोटा पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई की बात कही गई। कलारी शराब दुकान से मलिया मानगढ़ के लिए अवैध विक्रय के लिए जा रही थी। अच्छा, कितने लोग ले जा रहे थे? 2 लोग थे, एक 2 व्हीलर 200 पाव है। 200 पाव है। क्या प्रभाव पड़ता है समाज में, गाँव में? संगठन अवैध जो विक्रय के लिए जाती है, क्योंकि यदि कलारी से शराब बेचती है तो लोग यदि 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से वहाँ लेने के लिए जाएंगे तो कुछ लोगों की तो मंशा बीच में ही खत्म हो जाती है कि शराब ना पी जाए। लेकिन जब गांव में ही पहुँच जाती है तो छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो जिनकी पढ़ने की उम्र है वो भी शराब पीने लगते हैं, जिससे नई युवा पीढ़ी शराब में अपना शरीर भी नुकसान कर रही है, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर पड़ रही है, मानसिक रूप से भी कमज़ोर पड़ रही है। बहुत सारी समस्याएं, बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। इसलिए संगठन का उद्देश्य है कि इस प्रकार की शराब को गांव तक ना पहुंचने दिया जाए और लोगों में एक जागरूकता पैदा हो कि शराब युवाओं में ना वितरित हो पाए। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह लोधी, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष। अच्छा, कैसे आ रहे थे? 2 व्हीलर। जाइए मोटरसाइकिल। तुम्हारा क्या नाम है? राजा राय। पिताजी का नाम क्या है? संतोष राय। उम्र कितनी है आपकी? 20 साल। अच्छा, गांव? गाँव मलिया। मलिया कौन सी जिला में? कटनी जिला। काम करती? बमौरी। बमौरी के लाज। कहाँ ले जा रहे थे शराब? मलिया ले आके बेकार हो गया। क्या नाम है उसका? नाम कहाँ ले जा रहे थे? भाई नाम नहीं, मलिया ले जा रहे थे। किसके यहाँ ले जा रहे थे? नाम बता जिसके घर ले जा रहे थे। का नाम बताओ। कांची। कांची कौन समाज को है वो? ठीक है, कांची। कितनी शराब है? 200 पाव है। संजय सरबरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर।
जन सुनवाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आंकड़ा पहुंचा 337 के पार। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से ग्रामीण नाराज, जमकर की नारेबाजी। दमोह कलेक्टर ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। भगवती मानव कल्याण संगठन ने फिर पकड़ी शराब। एसपीएम नगर के दुर्गा मंदिर में चल रही है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।